संसद टेलीविजन की टीम आ चुकी है राजस्थान के एक अहम संसदीय क्षेत्र जो बलिदान, त्याग और पराक्रम की भूमि कही जाती है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी जी। सांसद के तौर पे उन्होंने लगातार इस संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए खासे प्रयास किए हैं, अभूतपूर्व प्रयास किए हुए हैं। और सीधे अगर हम समझे कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में कितनी अहम संसदीय क्षेत्र है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के विकास की क्या योजनाएं हैं और किस तरह का विजन है, कितनी विधानसभाएं हैं और हर विधानसभा पे उनके किस तरह के कार्य किए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के खास कार्यक्रम आपके संसद में। नमस्कार। सबसे पहले शौर्य और पराक्रम की इस वीर भूमि चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर मैं आपकी पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह का संसदीय क्षेत्र है, किस तरह की परिकल्पना है और वर्तमान का स्ट्रक्चर क्या है सर? देखिए, मीरा, पन्ना और बलिदान की भूमि यहाँ चित्तौड़गढ़ है और इस धरती पर मैं सोचता हूँ एक विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर आप और हम सब लोग खड़े हैं। जो धरती अपने आप में अद्भुत है, जहाँ की शौर्य और वीरता की गाथाएं पूरे देश और दुनिया में गाई जाती हैं। और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में हमने मीरा की भक्ति भी सुनी है, हमने पन्ना का त्याग भी सुना है, हमने पद्मावती, रानी पद्मावती के बारे में भी सुना है, जिन्होंने हजारों नारियों के साथ यहाँ जौहर का त्याग किया था और अपने आप को आग के कुंड में स्वाह कर दिया था। ऐसी सतीत्व की धरती, ऐसी बलिदान की धरती पर मैं सोचता हूँ चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर 3 जिलों में समाहित है, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा, बेगू विधानसभा, बड़साड़ी विधानसभा, कपासन विधानसभा, निम्बाड़ा, प्रतापगढ़, वल्लभनगर और मावली 8 विधानसभाएं आती है। और पिछले 8-9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस गति से, द्रुत गति से विकास का काम हुआ है वो कल्पना से परे है। चाहे इस विश्व प्रसिद्ध दुर्ग का विकास हो, चाहे नेशनल हाईवे को 4 लेन से 6 लेन करना हो, चाहे कई गांव में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची, उन सैकड़ों गांव में बिजली का बल्ब क्या होता है वो भी मोदी जी की सरकार ने दिया। गांव में अच्छी समय पर बिजली मिले, इसके लिए कई GSS बनाए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कई सड़कें बनी हैं और केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ये पहला 60 साल में जितनी सड़कें नहीं मिली उतनी राजस्थान में मैं सोचता हूँ 10 CRF की सड़कें अगर किसी संसदीय क्षेत्र को मिली होगी तो वो सौभाग्यशाली चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो सोचा था वो करके हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर लाकर दिया है और ये सब मोदी जी की सरकार के साथ संभव हुआ। और मैं प्रयास करता हूँ कि माननीय मंत्री जी के साथ उस सारे टेबल पे अधिकारियों तक, नीचे की टेबल तक मैं लगातार परसू करता हूँ और उसी का परिणाम है कि बहुत छोटे से कालखंड में इतने काम धरातल पे दिखने लगे हैं। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में और भी यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स होगी, निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता के आधार पर करें।